बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। यहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बोल सकता है, पर सिर्फ सच्चे दिल वालों से। आरव 10 साल का जिज्ञासु लड़का, दादी समझदार और प्यारी गांव के लोग जो पेड़ से डरते हैं। रात का समय आरव खिड़की से बाहर झांकता है। आरव, दादी, वो पेड़ हमेशा क्यों अंधेरे में चमकता है? दादी कहते हैं, बेटा, उसमें जादू है, लेकिन जो लालच में जाए वो लौटकर नहीं आता। हल्की रहस्यमयी धुन। अगले दिन आरव पेड़ के पास जाता है। वो देखता है पेड़ की जड़ों में एक सुनहरी चमक है। आरव, हेलो, कोई है वहां? पेड़ की धीमी आवाज। पेड़, सच्चे दिल से आए हो तो मेरी बात सुनो बच्चे। आरव डरते डरते पूछता है, आप बोल सकते हैं? पेड़, हाँ, पर सिर्फ उन लोगों से जो बिना स्वार्थ के आए। पेड़ बताता है, मेरे अंदर एक जादुई बीज है, जो इसे लगाता है उसे जो चाहिए वो मिल सकता है, पर अगर उसने झूठ बोला या किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसका सब कुछ खत्म। आरव सोचता है, अगर मैं इस बीज से अपने गांव की मदद करूं तो कैसा रहेगा? वो बीज लगाता है और पानी देता है। अगली सुबह वहां एक सोने जैसे चमकते फल वाला पेड़ उगाता है। पूरा गांव हैरान। लोग दौड़ पड़ते हैं फल तोड़ने के लिए। आरव, रुको, पेड़ ने कहा था, ये फल सिर्फ नेक दिल वालों के लिए है। पर गांव के कुछ लालची लोग सुनते नहीं। जैसे ही वो फल तोड़ते हैं, फल राख बन जाते हैं। आरव सबको समझाता है, शायद ये पेड़ हमें ये सिखाना चाहता था कि असली जादू सोने में नहीं, सच्चाई और अच्छाई में है। गांव वाले शर्मिंदा होते हैं। पेड़ की आवाज फिर आती है, अब तुम सबने समझ लिया तो मेरा काम पूरा हुआ। पेड़ धीरे धीरे चमक में बदलकर आसमान में विलीन हो जाता है। सालों बाद वही जगह एक बड़ी हरी बगिया बन जाती है, जहां बच्चे खेलते हैं और हर कोई कहता है, यहीं कभी एक जादुई पेड़ था जिसने हमें इंसान बनना सिखाया। कई साल बीत गए। सूरजपुर गांव अब खुशहाल हो गया था। जहां कभी वो जादुई पेड़ था, वहां अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। पर एक रात कुछ अजीब हुआ। हवा तेज चल रही थी। पेड़ के नीचे मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। वहीं से एक चमकता हुआ बीज बाहर निकला, वही जादुई बीज जिसे कोई पहचान नहीं पाया। अगले दिन आरव अब बड़ा हो चुका है, 20 साल का। गांव लौटता है। वो पढ़ाई के लिए शहर गया था। अब गांव में स्कूल खोलना चाहता है। आरव, दादी, गांव अब बहुत बदल गया है, पर वो पेड़ की याद आज भी बाकी है। दादी मुस्कुराती हुई, कभी कभी जादू लौट आता है जब दुनिया उसे भुला देती है। बच्चे बगिया में खेल रहे होते हैं। एक छोटी बच्ची मीरा को वो चमकता बीज मिल जाता है। वो हंसते हुए कहती है, वाह, ये तो चमकता मोती है। वो उसे अपनी जेब में रख लेती है। रात होते ही मीरा के कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल जाती है। बीज हवा में तैरता है और एक आवाज आती है, सच्चे दिल की पहचान फिर से शुरू होगी। गांव में अचानक अजीब चीजें होने लगती हैं। कुएं का पानी कभी कभी खुद गर्म हो जाता है। पेड़ों के पत्ते चमकने लगते हैं और लोगों को रात में एक पेड़ की छाया दिखाई देती है। गांव वाले डर जाते हैं, क्या फिर से कोई श्राप लौट आया है? आरव को शक होता है कि पेड़ का बीज वापस सक्रिय हो गया है। वो दादी से पूछता है, आरव, क्या पेड़ ने कभी कहा था कि वो फिर लौटेगा? दादी, हाँ, अगर लोग फिर लालच में पड़ गए तो। एक व्यापारी गांव आता है। बीज को देखकर कहता है, ये तो करोड़ों का है, मैं इसे शहर ले जाऊंगा। गांव वाले लालच में आ जाते हैं और बीज बेचने की बात मान लेते हैं। मीरा, नहीं, ये बीज हमारा नहीं, ये गांव की आत्मा है। पर कोई नहीं सुनता। बीज जैसे ही व्यापारी के हाथ में जाता है, पूरा आसमान काला हो जाता है। तेज हवा, बिजली और बगिया की घास जलने लगती है। आरव दौड़कर बीज उठाता है और चिल्लाता है, माफ करना हमें, हमने फिर गलती की। वो बीज को मिट्टी में वापस गाड़ देता है और हाथ जोड़कर कहता है, इस बार हमें सही राह दिखाओ। धीरे धीरे तूफान थम जाता है। बीज मिट्टी में घुल जाता है और वहां एक छोटा सा पौधा उगाता है। पेड़ की वही आवाज गूंजती है, जब तक अच्छाई जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। आरव और मीरा मिलकर उस पौधे के आसपास
सच्चाई का बगिया स्कूल बनाते हैं जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। जादू चीजों में नहीं होता, दिल की सच्चाई में होता है। हर पीढ़ी को एक बीज सच्चाई का लगाना चाहिए। साल बीत गए, सूरजपुर हरा भरा, आरव मीरा का सच्चा स्कूल। एक दिन मीरा पेड़ की जगह बैठी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। अचानक जमीन से एक हल्की चमक उठती है। वही जादुई बीज फिर नजर आता है, लेकिन इस बार वो किसी इंसान के लिए नहीं, धरती के लिए था। पेड़ की आत्मा की आवाज, अब तुम्हारा वक्त है मीरा। जो सच्चाई तुमने सीखी वो पूरे संसार में फैलाओ। मीरा समझ जाती है कि अब उसे ये जादू सिर्फ अपने गांव में नहीं बल्कि हर जगह पहुंचाना है। वो बच्चों को इकट्ठा करती है। मीरा, हम सब इस बीज से नई जमीन में पेड़ लगाएंगे, हर जगह जहां झूठ और स्वार्थ बढ़ गया है। आरव मुस्कुराता है। सच्चाई का पेड़ सिर्फ मिट्टी से नहीं उगता, वो इंसान के दिल से उगता है। मीरा बच्चों के साथ अलग अलग गांव जाती है जहां लोग झगड़ते हैं, लालच करते हैं। वो वहां सच्चाई का बीज लगाती है। धीरे धीरे हर जगह छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं और लोगों का दिल बदलने लगता है। एक दिन मीरा बीमार पड़ जाती है। आरव उसके पास आता है। तुम आराम कर लो मीरा, अब ये पेड़ हम संभाल लेंगे। मीरा मुस्कुराती है। आरव, मैं तो चली जाऊंगी, पर जब भी कोई सच्चाई बोलेगा वहां एक नया बीज उग आएगा। वो अपनी मुट्ठी खोलती है। उसमें वही चमकता आखिरी बीज होता है। वो उसे आरव के हाथ में रखती है और आंखें बंद कर लेती है। आरव उस बीज को बगिया की मिट्टी में दबा देता है। बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली चमकती है और धीरे धीरे वहां एक नई कली उगती है जो सुनहरी नहीं बल्कि नीली रोशनी से चमकती है। सूरजपुर के हृदय में एक विशाल पेड़ ध्यान आकर्षित करता है जिसकी नीली कलियां अलौकिक चमक बिखेरती हैं। ग्रामीण सामूहिक विस्मय में खड़े हैं। उनके चेहरे पेड़ की रहस्यमय रोशनी से जगमगा रहे हैं। पेड़ से ही एक आवाज गूंजती है, प्राचीन ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित होती है। अब जादू मानवता के भीतर बसता है। जब तक लोग सच्चे रहेंगे, मैं कभी भी फीका नहीं पड़ूंगा। कई साल बाद एक बच्चा सूरजपुर में अपने कमरे में अकेला बैठा है। धूप फर्श पर लंबी छाया डाल रही है। वह एक नाजुक नीली कली को पकड़े हुए है जिसका जीवंत रंग उसके चेहरे पर अंकित डर के विपरीत है, क्योंकि वह झूठ बोलता है और कली मुरझा जाती है। कांपते हाथों से वह सच बोलता है और नीला कली खुलती है जो फिर से नए जीवन के साथ खिलती है। सूरजपुर गांव में समुदाय इकट्ठा होता है। उनके चेहरे बच्चे को घेरे हुए विस्मय को दर्शाते हैं। सभी की निगाहें एकमात्र नीली कली पर टिकी हैं जो आशा और समझ का प्रतीक है। बूढ़े आदमी की आवाज नए विश्वास के साथ गूंजती है। सत्य का पेड़ अब हमारे दिलों में उगता है।